गांव के कोने पर स्थित वो पुरानी हवेली किसी जमाने में एक राजसी महल जैसी दिखती थी, लेकिन अब खंडहर बन चुकी थी। गांव के लोग उसे शापित हवेली के नाम से जानते थे। एक समय था जब इस हवेली में बड़े बड़े जश्न मनाए जाते थे, लेकिन अब हवेली वीरान और डरावनी हो चुकी थी। गांव के बच्चे भी इसके आसपास जाने से डरते थे। हर शाम सूरज ढलते ही हवेली पर अजीब सी छाया छा जाती और दूर से आने वाली सर्द हवाओं के साथ हवेली से आती रहस्यमय आवाजें डर का माहौल पैदा करतीं। लोगों में इस हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन सबसे चर्चित थी अमृता की कहानी। अमृता उस हवेली के मालिक की बेटी थी। वो अपने पिता के साथ यहाँ रहती थी, लेकिन हवेली के बंद दरवाजों के पीछे छिपा एक राज था, जिसे सिर्फ अमृता और उसके पिता जानते थे। हवेली में एक पुराना कमरा था, जिसे हमेशा ताले में बंद रखा जाता था। अमृता का कहना था कि उस कमरे में एक शक्ति है, जिसे समझना इंसानों के बस की बात नहीं। अमृता बचपन से ही साधारण नहीं थी। उसके सपनों में अजीब दृश्य आते थे, जिन्हें वह समझ नहीं पाती थी। कभी कभी वह हवेली के पुराने कोनों में खड़े होकर घंटों तक कुछ बड़बड़ाती रहती, जैसे वह किसी से बात कर रही हो। उसके पिता, जो हवेली के मालिक थे, इस बात से हमेशा चिंतित रहते थे, लेकिन उन्होंने कभी अमृता से इस बारे में बात नहीं की। फिर एक दिन गांव के कुछ लोगों ने अमृता को हवेली के बंद कमरे में जाते देखा। उसके बाद वो कभी वापस नहीं आई। उसकी खोज शुरू की गई, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। उसके पिता ने हवेली को छोड़ दिया और हमेशा के लिए कहीं दूर चले गए। अमृता का गायब होना गांव में एक रहस्य बन गया और हवेली शापित मानी जाने लगी। समय बीतता गया, लेकिन हवेली की रहस्यमयी घटनाएं बढ़ती चली गईं। कई लोग दावा करते थे कि उन्होंने अमृता को हवेली के आसपास भटकते देखा है। कुछ का कहना था कि रात के समय वहां से अजीब चीखने की आवाजें आती हैं। लोग अब उस हवेली के पास जाने से भी डरते थे, लेकिन हर कोई जानता था कि उस हवेली में कुछ ऐसा छिपा है, जिसे जानने की कोशिश खतरनाक हो सकती है। गांव में एक युवा लड़का था, अर्जुन, जो बचपन से ही साहसी और जिज्ञासु था। वो उन कहानियों पर यकीन नहीं करता था, जो लोग हवेली के बारे में कहते थे। उसे लगता था कि लोग बिना वजह डरते हैं। एक दिन उसने तय किया कि वो हवेली का रहस्य सुलझाएगा। उसके दोस्त उसे समझाते रहे, लेकिन अर्जुन अपनी जिद पर अड़ा रहा। एक रात अर्जुन अपने दोस्तों के साथ हवेली की ओर चल पड़ा। गांव के बाहर का ये रास्ता काफी सुनसान था और चारों ओर सन्नाटा पसरा था। हवेली के पास पहुंचते ही अर्जुन को एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। दोस्तों ने अर्जुन को चेतावनी दी कि आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन अर्जुन रुका नहीं। हवेली के दरवाजे को धक्का देते ही वह चरमराता हुआ खुला। अंदर का दृश्य किसी भूतिया कहानी से कम नहीं था। चारों ओर धूल, जाले और टूटी फूटी दीवारें थीं। हवेली के हॉल में एक बड़ी सी झूमर लटकी हुई थी, जो अब जंग लग चुकी थी। अर्जुन के कदमों की आवाज गूंज रही थी और हवा में अजीब सी ठंडक थी। अचानक उसे दूर से एक दरवाजे पर हल्की सी रोशनी दिखी। वो वही कमरा था, जिसे हमेशा बंद रखा जाता था। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा धड़ाम से खुला और अंदर का नजारा चौंकाने वाला था। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी मेज रखी थी और उस पर एक मोटी किताब पड़ी थी। किताब की जिल्द चमकदार थी, मानो उस पर कोई जादू हो। अर्जुन ने किताब उठाई और जैसे ही उसने उसे खोला, हवेली के सारे दरवाजे जोर से बंद हो गए। दोस्तों के चेहरे पर डर साफ झलकने लगा, लेकिन अर्जुन ने किताब को पढ़ना शुरू किया। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, ये सिर्फ शुरुआत है। किताब में अमृता की लिखी हुई कहानियां थीं, जिसमें उसने बताया था कि उस कमरे में कोई शक्ति बसती है, जो सदियों पुरानी है। उसने लिखा था कि वह शक्ति उसे बुलाती है, लेकिन उसने कभी उसकी आवाज़ों पर ध्यान नहीं दिया। फिर अचानक आखिरी पन्ने पर लिखा था, आओ, अब तुम्हारी बारी है। इतना पढ़ते ही कमरे की दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनने लगीं। दीवारों पर बनी पेंटिंग्स में हलचल होने लगी, मानो वे जीवंत हो उठी हों।
अर्जुन ने देखा कि किताब से धुआं उठने लगा और कमरे में हवा की गति तेज हो गई। उसके दोस्तों ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद थे। तभी अचानक एक कोने से एक परछाई प्रकट हुई। वह अमृता की आत्मा थी। उसने अर्जुन की ओर देखा और कहा, तुमने मुझे जागृत किया है। अब ये हवेली तुम्हारी है। अर्जुन ने डर और जिज्ञासा से पूछा, तुम कौन हो और ये सब क्या है? अमृता ने धीमे स्वर में कहा, मैं एक साधारण इंसान नहीं हूँ। मेरे अंदर एक पुरानी आत्मा की शक्ति है जो सदियों से इस हवेली में कैद थी। मैंने इसे नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन अंत में मैं इसके प्रभाव में आ गई। इस किताब में वह शक्ति छिपी है और अब वह तुम्हें चुन चुकी है। अर्जुन स्तब्ध था। उसने किताब को बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथों से किताब छूटकर हवा में उड़ने लगी। कमरे में तूफान सा माहौल बन गया। अमृता की आत्मा धीरे धीरे धुआं में बदलने लगी और उसकी आवाज गूंजने लगी, अब ये हवेली तुम्हारी है। इसे संभालो, वरना ये तुम्हें भी निगल जाएगी। अचानक सब कुछ शांत हो गया। दरवाजे फिर से खुल गए और हवेली में एक अजीब सन्नाटा छा गया। अर्जुन और उसके दोस्त बाहर निकले, लेकिन अर्जुन जानता था कि अब उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी है। उस रात के बाद से अर्जुन ने हवेली में रहना शुरू कर दिया। गांव के लोग उससे दूर रहने लगे, लेकिन अर्जुन को पता था कि अब वो हवेली का रखवाला बन चुका है। वह जानता था कि हवेली के रहस्य अभी खत्म नहीं हुए थे, बल्कि यह तो बस शुरुआत थी। समय के साथ अर्जुन ने हवेली के कई और रहस्यों को खोला, लेकिन हर बार उसे पता चलता कि जितना वह जानता था वह सब कुछ नहीं था। हवेली एक जाल थी और अर्जुन उस जाल का हिस्सा बन चुका था। अर्जुन के लिए वह रात जीवन के सबसे बड़े मोड़ का संकेत थी, पर यह महज शुरुआत थी। हवेली में बिताई गई उस रात ने न केवल उसकी सोच को बदल दिया, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी का रास्ता ही बदल डाला। हवेली का रहस्य उसे भीतर तक खींच चुका था। जब उसने हवेली की किताब में दर्ज अमृता की चेतावनियों को पढ़ा, तो उसे समझ आया कि यह पुरानी हवेली केवल शापित ही नहीं, बल्कि शक्ति और राजों से भरी थी, जिनसे उसकी नियति अब जुड़ चुकी थी। अर्जुन के दोस्तों ने उसे बार बार चेताया कि वह इस जगह से दूर चला जाए, लेकिन हवेली से लौटने के बाद अर्जुन के मन में एक अजीब सा आकर्षण पैदा हो गया था। जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे बार बार खींच रही हो। वह हवेली के बारे में और जानना चाहता था। उसे यह एहसास हो चुका था कि जो कुछ उसने देखा और सुना, वह केवल सतह पर था। हवेली में अब भी कुछ अनकहा और अनजाना था, जो उसका इंतजार कर रहा था। अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस रहस्य की तह तक जाएगा। अगले कुछ दिनों तक वह गांव के पुराने बुजुर्गों से बात करता रहा, लेकिन हर किसी की कहानी में डर और अंधविश्वास छिपा था। हर कोई कहता कि हवेली में कोई दुष्ट आत्मा है, जो वहां रहने वालों को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। लेकिन अर्जुन को लगा कि सच्चाई इससे कहीं गहरी है। फिर एक दिन अर्जुन को गांव के पास के एक पुराने मंदिर में एक साधु से मिलने का मौका मिला। वह साधु पहले हवेली के राजों से वाकिफ था, लेकिन गांव वालों ने उसे पागल मानकर नजरअंदाज कर दिया था। जब अर्जुन ने साधु को हवेली के बारे में बताया, तो उसकी आंखें एकाएक गंभीर हो गईं। उसने अर्जुन से कहा, ये हवेली महज एक घर नहीं है। यह एक द्वार है, समय और स्थान के परे। यहाँ जो आत्माएं बंधी हैं, वे सदियों से इस द्वार की रक्षा कर रही हैं। अमृता उस शक्ति का एक हिस्सा बन गई थी, और अब तुम भी उसकी कड़ी में बंध चुके हो। अर्जुन को ये सुनकर झटका लगा, लेकिन साथ ही उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। साधु ने उसे बताया कि अमृता जैसी आत्माओं को मुक्त करना आसान नहीं है। उनकी आत्माएं तब तक भटकती रहती हैं, जब तक उन्हें सही मार्गदर्शन न मिले। हवेली के भीतर एक और बड़ा रहस्य था, एक प्राचीन खजाना, जिसे सैकड़ों साल पहले एक राजा ने वहां छिपाया था। ये खजाना केवल सोना चांदी नहीं था, बल्कि उसमें कुछ अद्भुत शक्तियां छिपी थीं, जो अच्छे या बुरे दोनों रूपों में प्रकट हो सकती थीं। साधु ने अर्जुन को चेतावनी दी कि अगर उसने ये रास्ता चुना, तो पीछे मुड़ने का कोई विकल्प नहीं होगा। हवेली। अर्जुन साधु की बातों से स्तब्ध था, लेकिन उसके भीतर का साहसी और जिज्ञासु व्यक्तित्व उसे पीछे हटने नहीं दे रहा था।
साधु ने उसे चेताया था कि हवेली में जो छिपा है वह केवल एक शापित खजाना नहीं, बल्कि अनगिनत अनकहे और अदृश्य रहस्यों का गहरा कुआं है। ये खजाना अद्वितीय शक्तियों से भरा हुआ था, जो एक बार जागृत हो जाने पर पूरी दुनिया को बदलने की क्षमता रखता था। अर्जुन को ये भी पता चल गया था कि अमृता उस रहस्य का हिस्सा बन चुकी थी और अब वह भी उसी कड़ी में फंस चुका था। उस रात अर्जुन नींद से जाग उठा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। बाहर का मौसम शांत था, लेकिन हवेली की ओर से आने वाली हवा में कुछ अजीब सा खिंचाव था। अर्जुन ने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा। दूर हवेली की दिशा में एक नीली सी रोशनी दिखाई दे रही थी, जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। अर्जुन के मन में एक अजीब सा आकर्षण पैदा हो गया। उसे लग रहा था कि अब उसे वापस हवेली जाना होगा। अर्जुन ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और कहा, मुझे हवेली वापस जाना होगा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वहाँ कुछ है जो हमें बुला रहा है। हम आधी सच्चाई तक पहुँच चुके हैं, लेकिन पूरी सच्चाई जानने के लिए हमें फिर से अंदर जाना होगा। दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन अर्जुन की आंखों में दृढ़ निश्चय और जिज्ञासा की चमक देख वे उसे रोक नहीं पाए। उस रात अर्जुन और उसके 3 दोस्त फिर से हवेली की ओर निकल पड़े। ये रात बाकी रातों से अलग थी। आसमान में बादल थे और ठंडी हवा चल रही थी। हवेली के पास पहुंचते ही अर्जुन ने महसूस किया कि वहां कुछ बदला हुआ है। हवेली के बाहर बड़े बड़े पेड़ों की शाखाएं अजीब तरीके से हिल रही थीं, जैसे हवेली के चारों ओर कोई अदृश्य दीवार हो। अर्जुन ने दरवाजे को धक्का दिया और वह बिना किसी रुकावट के खुल गया। भीतर जाते ही उन्हें हवेली का पुराना और धूल भरा माहौल नजर आया, लेकिन इस बार एक नई बात थी। दीवारों पर लगे चित्र अचानक से जीवंत लगने लगे थे। अर्जुन को ये बात अजीब लगी। दीवारों पर बने चित्र अब पहले की तरह स्थिर नहीं थे, बल्कि उनमें कुछ गतिविधि हो रही थी। चित्रों में उकेरी गई आकृतियां आपस में बातचीत कर रही थीं, और उनमें से कुछ अर्जुन की ओर इशारा कर रही थीं। अर्जुन और उसके दोस्त एक बड़े कमरे में पहुंचे, जहां पहले अमृता का कमरा था। कमरे के बीचों बीच वही पुरानी किताब रखी थी, जिसे अर्जुन ने पिछली बार देखा था। लेकिन इस बार किताब अपने आप खुल गई। जैसे ही अर्जुन ने किताब के पन्नों को छुआ, हवेली में अचानक से एक तेज गूंज उठी और हवेली की सारी बत्तियां बुझ गईं। अब चारों ओर केवल घुप अंधेरा था और हवा में एक ठंडक थी जो हड्डियों तक को कंपा रही थी। अचानक अर्जुन के सामने अमृता की आत्मा फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार वो पहले से कहीं अधिक स्पष्ट और सजीव लग रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो अब अर्जुन को पूरी तरह से पहचान चुकी हो। उसने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, तुम यहाँ तक पहुँच चुके हो, लेकिन ये केवल शुरुआत है। तुमने मुझे मुक्त कर दिया, लेकिन अब तुम्हें उस शक्ति का सामना करना होगा जिसे मैंने छिपाया था। अर्जुन ने अमृता से पूछा, ये शक्ति क्या है और यह सब क्या हो रहा है? अमृता ने धीरे से कहा, इस हवेली के भीतर एक ऐसा राज छिपा है जो सदियों से छिपा रहा है। यह एक द्वार है जो इस दुनिया और दूसरी अज्ञात दुनियाओं के बीच का पुल है। मैं इस रहस्य की रक्षक थी, लेकिन अब तुम इसकी जिम्मेदारी उठाओगे। इतना कहकर अमृता की आत्मा अचानक गायब हो गई, लेकिन उसके गायब होते ही कमरे की दीवारें हिलने लगीं। दीवारों से अचानक से अजीब सी रोशनी निकलने लगी और फर्श पर एक बड़ा सा गोलाकार चक्र प्रकट हो गया। अर्जुन ने देखा कि उस चक्र के बीचों बीच कुछ प्रतीक अंकित थे, जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसके दोस्तों ने उसे वहां से भागने की सलाह दी, लेकिन अर्जुन अब पूरी तरह से इस रहस्य के जाल में फंस चुका था। वह जानता था कि अब वो पीछे नहीं हट सकता। अर्जुन ने चक्र के पास जाकर उसे छुआ और अचानक से चारों ओर से एक जोरदार शोर उठने लगा। उसके बाद जो हुआ वो अर्जुन और उसके दोस्तों के लिए किसी सपने जैसा था। चक्र से एक अदृश्य शक्ति निकलकर हवेली के हर कोने में फैल गई। हवेली का पुराना धूल भरा माहौल अचानक से गायब हो गया और हवेली के भीतर का दृश्य पूरी तरह से बदल गया। अर्जुन और उसके दोस्तों ने देखा कि अब वे किसी और ही दुनिया में हैं, एक ऐसी दुनिया जहां समय और स्थान की सीमाएं टूट चुकी थीं। इस नए स्थान पर हवा में अजीब सी हलचल थी।
चारों ओर भूतिया प्रकाश और अदृश्य शक्तियों का एहसास था। हवेली के कमरों में छिपे भयानक राज अब खुलने लगे थे। अर्जुन के सामने अब एक ही रास्ता था, इस अनजानी दुनिया के खतरों का सामना करना और उस शक्ति को रोकना जो धीरे धीरे जागृत हो रही थी। अर्जुन और उसके दोस्तों को समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है, लेकिन वे जानते थे कि अब वे केवल दर्शक नहीं थे, बल्कि इस खेल के मुख्य पात्र बन चुके थे। हवेली के भीतर का हर कोना अब जीवंत हो चुका था। चारों ओर आवाजें गूंजने लगी और हवा में एक विचित्र सी गंध थी। अर्जुन के पास अब एक ही विकल्प था, वो खजाना ढूंढना और उसे हासिल करना, क्योंकि वही खजाना था जो इस बुराई को रोक सकता था। ये खजाना केवल एक शक्तिशाली वस्तु नहीं थी, बल्कि एक ऐसा स्रोत था जो न केवल इस दुनिया बल्कि कई अन्य दुनियाओं को नियंत्रित कर सकता था। अर्जुन जानता था कि अगर वह खजाने तक पहुंच गया तो वह उन सभी आत्माओं को मुक्त कर सकता था जो इस हवेली में फंसी थीं, और शायद खुद को भी। हवेली का हर दरवाजा अब एक नई दुनिया का प्रवेश द्वार था। अर्जुन और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे खजाने की खोज जारी रखेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें किसी भी बलिदान से गुजरना पड़े। अर्जुन और उसके दोस्तों ने हवेली के रहस्य को सुलझाने का साहसिक निर्णय लिया। वे जानते थे कि यह केवल खजाने की तलाश नहीं थी, बल्कि यह उनकी आत्माओं की स्वतंत्रता की भी लड़ाई थी। जैसे ही उन्होंने हवेली के अंदर कदम रखा, एक अजीब सी शांति और डर का मिश्रण उनके दिलों में उमड़ रहा था। चारों ओर की दीवारें अब उन्हें जैसे देख रही थीं, और दीवारों पर लटके चित्रों में जिन्नातों की झलक थी जो उन्हें अपने रहस्यों में लिपटा हुआ लग रहा था। अर्जुन ने अपनी टीम को एकत्रित किया और कहा, हमें इस खजाने को खोजना होगा। अगर यह सचमुच हमारे पास आ गया तो हम अमृता और इस हवेली में बसी आत्माओं को मुक्त कर सकते हैं। हमें साथ मिलकर काम करना होगा। उसके दोस्तों ने सहमति में सिर हिलाया और सबने तय किया कि वे पहले उस चक्र के चारों ओर के संकेतों को समझने की कोशिश करेंगे। वे चक्र के आसपास एकत्रित हुए और देखा कि उसमें कई प्राचीन प्रतीक थे। उनमें से कुछ प्रतीक उनके लिए अज्ञात थे, लेकिन कुछ प्रतीकों के अर्थ को वे समझने की कोशिश कर रहे थे। अर्जुन ने कहा, ये प्रतीक किसी भाषा में हैं, शायद हमें इन्हें समझना होगा। तभी एक दोस्त, राधिका, ने एक प्रतीक की ओर इशारा किया और कहा, ये प्रतीक मुझे किसी प्राचीन दंतकथा की याद दिलाता है, धन की खोज। शायद यह उसी से जुड़ा हो सकता है। जैसे जैसे वे प्रतीकों को समझने लगे, एक नई ऊर्जा उनके भीतर फैलने लगी। अचानक चक्र में हलचल हुई और चारों ओर से एक सुनहरी रोशनी निकली। उस रोशनी ने अर्जुन और उसके दोस्तों को घेर लिया और वे अचानक से एक अलग जगह पर पहुंच गए। यह एक बड़ा सा हॉल था जिसमें गोल्डन थ्रोन और उसकी चारों ओर अद्भुत मूर्तियां थीं। लेकिन ये स्थान भयभीत करने वाला था, क्योंकि वहां की दीवारों पर खून के धब्बे और अजीब सी आकृतियां बनी थीं। इस हॉल के केंद्र में एक पुरानी किताब रखी हुई थी जो खजाने के बारे में थी। अर्जुन ने किताब को उठाया और उसे पढ़ने लगा। किताब में लिखा था कि खजाना केवल भौतिक वस्तुएं नहीं है, इसमें अदृश्य शक्तियां भी समाहित हैं जो एक बार जागृत होने पर पूरी दुनिया को बदल सकती हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें एक विशेष समारोह करना होगा। अर्जुन ने अपने दोस्तों से कहा, हमें एक विशेष मंत्र बोलना होगा जो इस खजाने को जागृत करेगा। लेकिन ध्यान रहे, यह मंत्र केवल तब प्रभावी होगा जब हम एकजुट होकर इसे उच्चारण करेंगे। उनके दोस्तों ने उसे आश्वस्त किया कि वे उसके साथ रहेंगे। जैसे ही वे मंत्र का उच्चारण करने लगे, हॉल के चारों ओर से अजीब आवाजें आने लगीं। दीवारों पर बनी मूर्तियां जीवित होती लग रही थीं और उन पर छपे खून के धब्बे फिर से जिंदा हो उठे। अर्जुन और उसके दोस्तों ने महसूस किया कि हवेली की आत्माएं उनके चारों ओर इकट्ठा हो रही थीं। उन आत्माओं ने उन्हें बताया कि खजाने को जागृत करने के लिए केवल शक्ति की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि प्रेम, साहस और विश्वास का होना भी जरूरी था। अर्जुन और उसके दोस्तों ने एक बार फिर से मंत्र का उच्चारण किया, लेकिन इस बार उन्होंने अपने दिलों में साहस और विश्वास को भरकर किया। जैसे ही उन्होंने मंत्र का अंतिम शब्द बोला, पूरी हवेली ने हलचल मचाना शुरू कर दिया। दीवारों से तेज रोशनी निकलने लगी और एक अनदेखी शक्ति ने उन्हें अपने घेरे में ले लिया। कुछ ही क्षणों में हॉल का वातावरण बदलने लगा।
वहां एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ, जहां खजाना धीरे धीरे प्रकट हो रहा था। लेकिन अचानक एक डरावनी आवाज गूंज उठी, तुमने मुझसे खेलने की कोशिश की है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। वह आवाज हवेली के एक अंधेरे कोने से आई थी। अर्जुन और उसके दोस्तों ने देखा कि एक बड़ी परछाई, जो पहले से ही उस हॉल में मौजूद थी, धीरे धीरे प्रकट हो रही थी। वह परछाई एक दुष्ट आत्मा थी, जो सदियों से इस हवेली में बंद थी। वह आत्मा अमृता की शक्ति को अपनी शक्ति में जोड़ने की कोशिश कर रही थी, ताकि वह फिर से जीवित हो सके। अर्जुन को पता था कि उन्हें उस आत्मा से मुकाबला करना होगा। उसने अपने दोस्तों से कहा, हमें एकजुट होकर इस आत्मा से लड़ना होगा। अगर हम सफल रहे, तो हम अमृता को भी मुक्त कर सकते हैं। दोस्तों ने सिर हिलाया और वे सब एक साथ खड़े हो गए। जैसे ही दुष्ट आत्मा ने उन पर हमला किया, अर्जुन और उसके दोस्तों ने मंत्र का उच्चारण करना शुरू किया। लेकिन इस बार उन्होंने अपनी इच्छाओं और भावनाओं को जोड़कर मंत्र को शक्ति दी। दुष्ट आत्मा की ताकत के खिलाफ उनका एकजुटता और विश्वास मजबूत होता गया। हॉल में एक अद्भुत ऊर्जा पैदा हुई। दुष्ट आत्मा ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन की आवाज में एक विशेष शक्ति थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, हम तुमसे डरते नहीं हैं। हम अमृता की आत्मा को मुक्त करेंगे। इस शक्ति ने दुष्ट आत्मा को पीछे धकेल दिया। हॉल में चकाचौंध होती रोशनी के साथ दुष्ट आत्मा धीरे धीरे कमजोर होने लगी। अर्जुन ने महसूस किया कि अब बस एक अंतिम प्रयास करना है। उसने सबको एकजुट करने के लिए कहा और सभी ने मिलकर एक अंतिम मंत्र का उच्चारण किया। एक जोरदार आवाज गूंज उठी और हॉल में हर जगह रोशनी फैल गई। दुष्ट आत्मा चिल्लाई और गायब हो गई, जैसे ही उसने अपनी शक्ति खोई। जैसे ही सब कुछ शांत हुआ, अर्जुन ने देखा कि अमृता की आत्मा अब उनके सामने खड़ी थी और उसकी आंखों में आभार था। अर्जुन ने कहा, क्या हम तुम्हें मुक्त कर सकते हैं? अमृता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुमने मुझे और सभी आत्माओं को मुक्त कर दिया है। तुमने ये साबित कर दिया है कि सच्ची ताकत प्रेम, साहस और विश्वास में होती है। अब तुम इस खजाने के रक्षक हो। अर्जुन को अब समझ में आ रहा था कि खजाना केवल भौतिक वस्तुएं नहीं थीं, बल्कि यह उनके द्वारा किए गए बलिदान और एकता का प्रतीक था। अमृता ने एक चमकती हुई वस्तु अर्जुन को दी, जो दरअसल खजाना था। ये खजाना एक ऐसी शक्ति थी, जो न केवल उसे बल्कि सभी जीवों को उनके मन की इच्छाओं के अनुसार अद्भुत शक्तियां दे सकती थी। अर्जुन ने तय किया कि वह इस खजाने का उपयोग सद्भाव और मानवता के कल्याण के लिए करेगा। वह जानता था कि अब उसकी जिम्मेदारी है कि वह इस शक्ति का सही उपयोग करे। दोस्तों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और अमृता की आत्मा ने उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर एक पल में हवेली की सारी दीवारें और मूर्तियां फिर से अपनी पुरानी स्थिति में लौट आईं। हवेली अब सामान्य दिख रही थी, लेकिन अर्जुन के मन में उसके राज हमेशा जीवित रहेंगे। अर्जुन और उसके दोस्तों ने हवेली से बाहर निकलने का निर्णय लिया। जैसे ही वे बाहर आए, सूरज उग रहा था और दिन की रोशनी में हवेली का भव्य रूप और भी खूबसूरत लग रहा था। उन्होंने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। यह एक नई शुरुआत थी और वे जानते थे कि उनका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहने वाला था। गांव लौटने पर वे सब लोगों को ये बताने का मन बना चुके थे कि हवेली अब सुरक्षित है और उन्होंने अमृता की आत्मा को मुक्त कर दिया है। उनकी हिम्मत और एकता ने उन्हें यह उपलब्धि दिलाई थी। अर्जुन ने गांव वालों से कहा, अब हम सब मिलकर इस हवेली को एक नई पहचान देंगे। ये सिर्फ एक खंडहर नहीं, बल्कि एक प्रेरणा का स्रोत बनेगी। गांव वालों ने उसकी बात सुनी और धीरे धीरे हवेली की ओर चल पड़े। उनके साथ मिलकर अर्जुन और उसके दोस्त हवेली की मरम्मत करने और उसे नया जीवन देने का निर्णय लेते हैं। कुछ ही महीनों में हवेली एक नई पहचान पाने लगती है। इसे अब गांव के लोग एक अद्भुत स्थल के रूप में देखने लगे थे, जहां लोग अपनी समस्याओं का समाधान खोजने आते थे। अर्जुन ने अपने अनुभवों को साझा किया और बताया कि सच्ची शक्ति एकजुटता में होती है।